हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज है दोस्तों 22 नवंबर 2021 और आज की डेट में जो ऑनलाइन एग्जाम देने गए थे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्र, उनका यहाँ पर आंसर की लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कल की वीडियो में कि सर आप जो यहाँ पर आंसर की लेके आ रहे हैं कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, आपके भी कॉलेज पे जो भी स्टूडेंट गए होंगे एग्जाम देने, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आया था। तो वो जो छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलेज पे सबको ये हल भी कराया जा रहा है कि आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को यदि देख के आते हैं तो उनका कुछ तो कुछ यहाँ पर सही होगा ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की डेट में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। कम परमाणु संख्या, या प्रतिरोध बहुत कम है, या डोपिंग प्रतिशत अधिक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। तो साथियों, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का जो कारण है वो कम परमाणु संख्या है, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम है। फिल्टर, या आरसी फिल्टर, या संधारित्र इनपुट फिल्टर, या श्रेणी परिपक्व फिल्टर। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसको बोला जाता है फिल्टर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि CRO, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। CRO, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम होता है और इसमें पूछा जा रहा है कि CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो साथियों, इसमें मापा जाता है आवृत्ति को अर्थात फ्रीक्वेंसी को। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए परिपक्वत्व भी दे दिया है, प्रतिरोध भी दे दिया है और शक्ति गुणांक भी दिया गया है। तो यदि आपको पता होगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान का, या आर्सेनिक का, या एंटीमनी का, या फास्फोरस का। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात बोरान का। हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है। पहला चतुर्थांश, या तीसरा चतुर्थांश, या चौथा चतुर्थांश, या दूसरा चतुर्थांश। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, जिसको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें पूछा गया था कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें जो निर्माण किया जाता है वो कैपेसिटर का अर्थात संधारित्र का निर्माण किया जाता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए परिपक्वत्व भी दिया है, प्रतिरोधक भी दिया है और ट्रांजिस्टर भी दिया है, लेकिन आपका सही हो जाता है कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, मतलब किस प्रकार ये जो है अपना वर्क करता है। साथियों, ये जो वर्क करता है एक कुचालक के रूप में कार्य करता है अर्थात एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मैच करा है ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी मैच करा है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है,
ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है, रेशम बंध का या पीवीसी बंध का। और यहाँ पर नायलॉन बंध दिया गया और यहाँ पर आपका दिया गया सूती बंध का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन, नायलॉन बंध का। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, आइसोलेटिंग स्विच या समय देरी रिले या थर्मल अतिभार रिले या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको एमसीबी के नाम से जाना जाता है, एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य होता है पैनल बोर्ड में या कह सकते हैं किसी भी डिवाइस में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना, जो इसको एमसीबी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, दृष्टिकारी या लिमिट स्विच या थर्मल रिले या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको थर्मल रिले के नाम से जाना जाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है, आस्तीन या तार फेरुल या लक्स और थिम्बल्स या केबल बंद पट्टियां और बटन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको लक्स और थिम्बल्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए रीजन भी पूछ रहा है कि ऐसा क्या बात है या क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया जो होता है वो संयंत्र में उपयोग किया जाता है। चलाने में आसान होता है इसलिए, या निर्माण में मजबूत होता है इसलिए, या बहुत ही अधिक शुरुआती बलागुण देता है इसलिए, या रख रखाव में मुक्त और लंबा जीवन देता है इसलिए। तो साथियों इसका सबसे बड़ा रीजन बनता है ये कि ये जो मेंटेनेंस होता है ये फ्री लॉन्ग मतलब कि लंबे समय तक इसका होता है रख रखाव में। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, मतलब कि हमेशा जो उत्पादन किया जाता है वो कौन सा है, पवन शक्ति संयंत्र या ज्वारीय शक्ति उत्पादन या सौर शक्ति उत्पादन या उष्मीय शक्ति उत्पादन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको थर्मल पावर जनरेशन अर्थात उष्मीय शक्ति उत्पादन के नाम से जाना जाता है। हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है, उत्तेजक इकाई या टरबाइन कंट्रोलर या चॉपर कंट्रोलर या लाइन नियंत्रण इकाई। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको टरबाइन कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्ल्यू गैस से फील्ड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ छात्र जो कॉलेज के गए थे एग्जाम देने उनका कहना था कि सर यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो गर्म करने के लिए जो किया जाता है वो इकोनोमाइजर का किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन। बाकी जो अपने स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज के होंगे मिला लीजिएगा, यदि आपने किया होगा ए ऑप्शन तो आप भी ऑप्शन यहाँ पर मिला लीजिएगा, क्योंकि आगे हो सकता है आपका जो भी टेक्निकल आप एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सके, तो आप इकोनोमाइजर ही मारिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया था कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है साथियों कि इसका कोई भी त्वचा प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये जो होता है पूरी तरह उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि
एचटी ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार की लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये किस चीज़ का पूछ रहा है, एचटी का पूछ रहा है। एचटी मतलब क्या, हाई टेंशन ओवर हेड लाइनों की पूछ रहा है। तो उसमें जिस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है साथियों, उसको हम बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर। क्या बोला जाता है, डिस्क इंसुलेटर बोला जाता है। और यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया डिस्क इंसुलेटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, रीड रिले या धारा रिले या वोल्टेज रिले या लेंचिंग रिले। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको लेंचिंग रिले के नाम से जाना जाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप करा है। तो यहाँ पर जब रुक रुक कर ट्रिप करा तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिले की जो सेटिंग होगी वो गलत होगी, या हम कह सकते हैं कोई और प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हम यही ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि रिले की जो गलत सेटिंग है उसके कारण जो है वायु सर्किट ब्रेकर जो दोष है वो रुक रुक कर सर्किट में लोडिंग के अनुसार ये टिप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।